प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस योजना के अंदर सरकार की तरफ से जो साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हज़ार रुपए की जो किस्तें मिलती हैं, अगर आप इस योजना का बेनिफिट लेना चाहते हो, आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करना है। प्रोसेस अभी बदल गया है, काफ़ी कुछ ऑप्शन नए जुड़ गए हैं, तो आपको पूरा प्रोसेस लाइव देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पीएम किसान। तो हमारे सामने सरकार का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। हालांकि डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए किसान का रजिस्ट्रेशन करना है, तो होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखेगा आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमें अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। इसी के साथ में आपको अपना जो मोबाइल नंबर है दर्ज करना है और मोबाइल नंबर वही आपको दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। इसके बाद में आप सभी को स्टेट अपना चूज करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा कोड दिखेगा। ये जो कैप्चा कोड है जैसा है, अगर आपको कैपिटल में दिख रहा है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो वैसे ही आपको सेम फिल करना है। गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज के माध्यम से कोड आएगा और ये जो कोड आएगा आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। आप यहाँ पर ओटीपी को दर्ज करोगे। इन केस ओटीपी नहीं आता है, कई बार सर्वर एरर की वजह से ओटीपी किसानों को नहीं मिलता है, तो उस केस में आप रिसेंड ओटीपी का जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोबारा से ओटीपी अपने फोन पर मंगा सकते हो। अब ओटीपी को दर्ज करने के बाद में अगेन एक कैप्चा कोड दिखेगा जो हमें यहाँ पर फिल करना है और यहीं पर हमें ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि ये डेट यहाँ पर दिखाई गए है लैंड ऑनर बिफोर, यहाँ पर 1/2/2019, यानी कि इससे पहले आप किसान थे, मालिक थे इस जमीन के, लेकिन आपने उस समय रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। कोई भी कारण हो सकता है, आपने रजिस्ट्रेशन में डिले किया है या फिर रजिस्ट्रेशन बाद में आप कर रहे हो और इसके जो मालिक है वो बाद में बने हो, जैसे कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ऑनर आफ्टर 1/2/2019। तो बेसिकली सरकार की तरफ से कट ऑफ डेट सुनिश्चित करी गई है। इस डेट से पहले आप किसान थे, आपके पास में जमीन थी, लेकिन आपने डिले कर दिया था, आपने उस समय पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन अब आपको जरूरत है तो आप डिले के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। लेकिन अगर आप उसके बाद में ऑनर बने हो, आपके नाम बाद से जमीन आई है, तो यहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पर रेगुलर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया है क्योंकि हम जो किसान है इसके बाद में बने हैं, हमारे नाम से जमीन इसके बाद में आई है। अब इतना करते ही हमारे सामने एक पॉपअप आ जाता है जहां पर बेसिकली बताया जा रहा है कि 2019 के बाद में जो भी रजिस्ट्रेशन अभी होंगे, जो लोग किसान हैं, जो जमीन के मालिक बने हैं, वो बेसिकली उन्हीं लोगों को अब बेनिफिट दिया जाएगा जिनके परिवार के जो पहले के व्यक्ति थे वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर उनको जमीन विरासत में मिली है, उनके नाम से बाद में आई है, तो उस केस में आप बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन अगर आप किसान नए बने हो, आपने जमीन 2019 के बाद में खरीदी है या फिर आपको गिफ्ट के अंदर मिली हुई है, कोई नई रजिस्ट्री आपने करवाई है या फिर किसी और तरीके से आप मालिक बने हो, तो उस केस में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो चलिए हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में अब हम यहाँ पर गेट आधार ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पर आएगा। ओटीपी हम दर्ज करेंगे, इसी के साथ में आधार ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक कंसेंट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आएगा जिस पे हम क्लिक करेंगे और देन हम आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। आप देखोगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो आधार के डेटाबेस से यहाँ पर फेच होकर के आ चुकी है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन हमें मैनुअली इंटर करने की जरूरत नहीं है। आपको करना यह है कि कैटेगरी के सेक्शन में आना है। आपकी जो भी सोशल कैटेगरी है, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आते हो अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। और किसान के पास में अगर खुद का राशन कार्ड है तो वो यहाँ पर उसका जो नंबर है वो दर्ज करेगा। इन केस राशन कार्ड नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है बताना है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो सिलेक्शन करना है और इसके बाद में जो जीवन साथी का जो है स्पाउस का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर मांगा जाएगा। तो बेसिकली अगर महिला अप्लाई कर रही है तो वो अपने पति का यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेगी या फिर पति अप्लाई कर रहा है तो वो अपने पत्नी का आधार नंबर दर्ज करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मिलान किया जाता है कि हाँ आपका जो है रिश्ता, जो भी रिश्तेदार हैं बेसिकली उस जमीन के कहीं बेनिफिट तो नहीं ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर स्पाउस का जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो उस केस में ऑप्शन नहीं आएगा। इसके बाद में स्पाउस का आधार नंबर दर्ज करेंगे और डीमो ऑथेंटिकेशन
ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पर देखोगे हमारी जो जमीन की डिटेल है वो यहाँ पर पहले से ही आ चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जैसे कि आपको पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट लेना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मर रजिस्ट्री करना पड़ता है, और अभी सरकार की तरफ से सभी किसानों के लिए जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्मर रजिस्ट्री जब आप करते हो तो सरकार के पास में एक डेटाबेस पूरा जाता है जिसमें कि किसान के पास में एक्चुअल में कौन कौन सी जमीनें हैं, कितनी जमीन है, और उसके अकॉर्डिंग आपको उर्वरक जो भी खाद बीज यूरिया डीएपी देना है तो अकॉर्डिंग गवर्नमेंट देती है। तो उसके जरिए आप देखोगे कि आधार नंबर हमने एप्लीकेशन डाल करके किया था, और आप देखोगे कि जमीन का जो डेटा है तो वो मेरे केस में यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुका है। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी जो जमीन है इसके खुद आप सिंगल मालिक हो या फिर ज्वाइंट मालिक हो। तो बेसिकली है ये, अगर मुश्तरका खाता है, परिवार के कई सारे सदस्य उस जमीन के मालिक हैं, तो उस केस में ज्वाइंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। कई बार क्या होता है कि पैतृक जमीन होती है और हम और हमारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी लोग उस जमीन के मालिक होते हैं, तो उस केस में आपको ज्वाइंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप खुद जमीन को परचेज कर रहे हो या फिर उस गाटा के अकेले मालिक हो तो सिंगल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमने जैसे इतना किया है तो हमारे सामने सीरियल नंबर दिया गया है, सभी का खसरा नंबर, डैग नंबर यहाँ पर दिया गया है, और एरिया यहाँ पर दिखाया गया है कि हेक्टेयर्स के अंदर जमीन का जो एरिया है वो कितना है। तो आपको करना ये है कि आपके नाम के आगे बेसिकली आपका जो गाटा है उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको टिक करना है कि ये हमारी जमीन है। इसके अलावा ऐड लैंड डिटेल के सेक्शन में नीचे आना है तो यहाँ पर उस जमीन का जो खाता नंबर है वो मांगा जाएगा। तो खाता नंबर कहाँ से मिलेगा? तो अगर आपने अपनी खतौनी डाउनलोड करके रखी है तो खतौनी के ऊपर आप देखोगे तो खाता नंबर आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, वो वहां से आपको डाउनलोड करना है। अगर ट्यूटोरियल आपको देखना है कैसे खतौनी डाउनलोड की जाती है तो ऑलरेडी हमने इसका एक वीडियो बना रखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो दूसरे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो जमीन का जो भी खाता नंबर है वो हम दर्ज करेंगे। इसके बाद में अगेन आप देखोगे कि लैंड ट्रांसफर स्टेटस का जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसमें हम टिक नहीं कर पाएंगे क्योंकि शुरुआत में ही ये जो ऑप्शन है पूछा जाता है। अब यहाँ पर लैंड ट्रांसफर डिटेल के सेक्शन में आना है कि ये जो जमीन है इसके मालिक आप कैसे बने हो। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो भी जमीनें अब हैं नई, अगर आप जमीन खरीदते हो, आप सोचते हो खरीद करके हमको फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जिन किसानों को बेनिफिट दिया जा रहा है, नए जो भी किसान रजिस्ट्रेशन जिनके हो रहे हैं उसके अंदर यही है, या तो आपने डिले किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने जमीन उसके बाद में परचेज करी है और आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप देखोगे कि उसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर पिता की डेथ हुई है, उसके बाद में आपके नाम से जमीन आई है तो यहाँ पर डेथ ऑफ फादर सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा माता की इनकेस डेथ हुई है फिर आपके नाम से जमीन आई है, या फिर गार्जियन आपके पेरेंट हैं, या फिर आपके जीवन साथी स्पाउस हैं, पति आपके एक्सपायर हुए हैं, उसके बाद में आपके नाम से जमीन आई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रीजन है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा लैंड वेस्टिंग डेट का। अब ये क्या है? तो देखो बेसिकली जमीन आपके नाम से किस डेट को आई है, हो सकता है आपके नाम से विरासत हुई है, आपने कोई जमीन खरीदी है, या फिर किसी ने गिफ्ट में दी है, कोर्ट से कोई ऑर्डर मिला है, तो जो भी डेट उस पर मेंशन है, कोई ऑर्डर या फिर आदेश चढ़ा हुआ खतौनी पर, तो आपको देखना है ये आपके नाम से कब से ये जमीन आई हुई है, तो वो जो डेट है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आरफे पट्टा नंबर, तो ये आपके पास में होगा नहीं क्योंकि जमीन की डिटेल हमने ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो इसमें हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक सेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलता है जिसमें कि यहाँ पर पूछा जा रहा है इज आधार ऑफ द प्रीवियस लैंड ओनर अवेलेबल। तो बेसिकली है ये कि पहले का जो ओनर था जिसके नाम से ये जमीन थी, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आने के बाद में, हम 2019 के बाद में इस जमीन के मालिक बने हैं, तो पूछा जा रहा है कि क्या इससे पहले जो प्रीवियस किसान था उसका आधार नंबर मौजूद है। तो जैसे कि पहले का जो किसान होगा उसके बेनिफिट बंद किए जाएंगे क्योंकि आपके नाम से ये जमीन आई है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताना होगा। तो हम यहाँ पर बता देंगे क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में उनका जो आधार नंबर है वो हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसी के साथ में उनका जो भी नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा
और इसके बाद में डेमो आउट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर प्रीवियस जो फार्मर होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आप देखोगे कि यहाँ पर पूरी सर्च होकर के आ चुकी है। ये सारी चीज मिलान आपको कर लेना है और इसके बाद में पेज में आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आपको अपनी जो खतौनी है उसकी जो कॉपी है वो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि खतौनी की जो कॉपी है जब आप अपलोड करते हो तो उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। 200 KB से ऊपर की अगर फाइल है तो वो अपलोड नहीं कर पाओगे और पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी हमने सेव करके रखा है इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और कंसेंट को एक्सेप्ट करेंगे, सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है। बस इतना ही करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में, सक्सेस होने के बाद में आप सभी के सामने कोई प्रिंट आउट निकालने का ऑप्शन नहीं आता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कम से कम किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उनको यहाँ पर कुछ स्लिप तो देना चाहिए कि हाँ हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अगर आपको स्लिप डाउनलोड करना है या फिर इसका स्टेटस देखना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन उसका स्टेटस क्या है, तो उसके लिए होम पेज पर ही एक ऑप्शन मिलता है। कभी भी आप आओगे दोबारा से अपना जो वर्तमान स्टेटस है अगर जानना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, किसान का जो आधार नंबर है वो आपको दर्ज करना है, कैप्चा कोड सेम यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सर्च करना है। तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका था लेकिन हमारे सामने कोई सक्सेस का मैसेज नहीं आया था। अभी आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन हमारी तरफ से पूरी तरीके से हो चुका है। तो आपका जो फॉर्म है ब्लॉक लेवल के जो भी अधिकारी हैं या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो भी ऑफिसर्स हैं वो इसको पहले अप्रूव करते हैं और उसके बाद में केंद्र सरकार की तरफ से जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अन्य किसानों को बेनिफिट दिया जाता है उसी तरीके से आपको भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाते हैं, जैसे आपका जो नाम है योजना के लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब अप्लाई करने के बाद में आपको 15 से 20 दिनों का वेट करना है। मोस्टली केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका जो फॉर्म है अप्रूव हो जाता है। आपको जो है कॉल आता है आपके ब्लॉक से या फिर आपके जो है कृषि विभाग के जो ऑफिसर हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, वो आपको कॉल करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। कई बार वो जो है आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मंगा सकते हैं, आपको ऑफिस विजिट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कोई भी पैसे किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं ऑफलाइन में भी तो आपको जमा कर देना है। लेकिन मेरे केस में मैंने कई लोगों के अप्लाई किए हैं तो किसी को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है कि आपकी ज़मीन किस तरीके की है, आप जो है उस पर कृषि करते हो, वो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है। और जैसे किसानों की जो लिस्ट है उसी की लिस्ट के अंदर नाम शामिल हो जाता है और सरकार की तरफ से नेक्स्ट टाइम जब भी किसी भी योजना का पैसा भेजा जाएगा तो जैसे अन्य किसानों को मिलेगा वैसे ही आपको इस योजना का जो बेनिफिट है मिलना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नया वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।